जीटीएल इंफ्रा के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीटीएल इंफ्रा टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल टावर लगाने वाली भारत की एक लीडिंग कंपनी है। सन 2000 के पहले दशक में जब इंडिया में मोबाइल सर्विस की स्टार्टिंग हुई, उस समय ये भारत की एक प्रमुख टावर लगाने वाली कंपनी थी। और जितनी भी उस समय सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज थी, जैसे आइडिया, एयरटेल, एमटीएनएल, बीएसएनएल, सभी इसकी कस्टमर लिस्ट में शामिल थे। जैसे जैसे इंडिया में 2G स्पेक्ट्रम की शुरुआत के बाद भारत में मोबाइल सर्विस का एक्सपेंशन हुआ, इस कंपनी के एक्वायर टावरों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई। ईयर 2010 में जब 2G स्कैम सामने आया, तब भारत सरकार द्वारा इन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल करने की स्थिति में इस कंपनी को काफ़ी लॉस देखना पड़ा। ऐसी उस स्थिति में इस कंपनी के जो अनयूज्ड टावर थे उसकी संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई और इनके ऐसे टावरों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, जिससे इस कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिल पाया। इस कंपनी के लिए दूसरा नेगेटिव स्टेप तब हुआ जब जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की। उस स्थिति में जिस प्रकार से जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में अपना एक्सपेंशन किया, उस समय की छोटी कंपनियां आपस में एक दूसरे में मर्ज होने के लिए मजबूर हुई। उस स्थिति में जब इन कंपनियों की मर्जिंग हुई तो इन कंपनियों के यूज़ किए जाने वाले टावरों की संख्या में भी काफ़ी कमी आई। जैसे वोडा और आइडिया आपस में मर्ज होकर वीआई बन गए तथा टेलीनॉर का मर्जर एयरटेल में हो गया। श्याम सिस्टम रिलायंस कम्युनिकेशन में मिल गया। इस तरीके से इन कंपनियों की मर्जिंग से जो टावर जीटीएल इंफ्रा के यूज़ हो रहे थे उसमें 50% तक की गिरावट आ गई। इस प्रकार ये कंपनी जो 22 सर्किलों में अपने 29,000 टावर के करीब चलाती है, ऐसी स्थिति पैदा होने से इस कंपनी के यूज्ड टावरों की संख्या मात्र 12 से 13,000 रह गई और 50% से ज़्यादा टावर इनके अनयूज्ड कंडीशन में आ गए, जिनसे इस कंपनी को रेवेन्यू मिलना बंद हो गया। साथ ही इन अनयूज्ड टावरों की जो जगह ये कंपनी ने किराए पे ली थी, उस जगह का किराया, साथ ही उनके मेंटेनेंस और उनकी सिक्योरिटी का खर्चा भी इस कंपनी की जेब से गया, जिसकी वजह से ये कंपनी एक बहुत बड़े डेप्ट की तरफ फंसती चली गई। ईयर 2010 से 15 के बीच का टाइम इस कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव रहा। अगर हम इस कंपनी के डेप्ट की तरफ नज़र डालें तो इस कंपनी का डेप्ट जो इस समय करीब 4,000 करोड़ रुपए के करीब है, जो इसके मार्केट कैप से काफ़ी ज़्यादा है। ये इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से इस कंपनी का कैश फ्लो भी नेगेटिव है। एक समय इस कंपनी का शेयर जो 100 रुपये के करीब था, वो इस समय 2 रुपये के करीब पे आ गया। अगर हम करंट मार्केट प्राइस पर जीटीएल इंफ्रा के फंडामेंटल पर नजर डालें तो करंट मार्केट प्राइस पर इसका पी रेशियो 0 है, इसका ईपीएस और बुक वैल्यू नेगेटिव है, इसका रेवेन्यू बराबर डिक्लाइन कंडीशन में है, साथ ही ये कंपनी बराबर लॉस मेकिंग कंपनी बनी हुई है। इस कंपनी को अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के नज़रिए से देखें तो इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग जो कि 3% है और साथ ही इस कंपनी के प्रमोटर के सभी 100% शेयर प्लेज्ड हैं, जो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी के लिए आने वाले समय में दो सबसे बड़ी चुनौती जो नज़र आ रही हैं, वो एक तो अपने डेप्ट को कम करना है, साथ ही जो टावर इनके अनयूज्ड हैं उसकी संख्या में कमी लाने का है, जिससे इनके अनयूज्ड टावर से जो रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकती है उस बात की तरफ कंपनी को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब तो इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट हो गए, लेकिन अगर हम इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की तरफ नज़र डालें तो जिस प्रकार से भारत सरकार का फोकस आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ है, तो भारत सरकार भी इस कंपनी को बचाने की तरफ पूरी तरीके से नज़र आ रही है। LIC जहां इस कंपनी में उसकी होल्डिंग करीब 3% है, भारत सरकार के स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि LIC अपनी होल्डिंग इसमें 3% से बढ़ाकर करीब 25% तक लेके आए। साथ ही इस कंपनी ने अपने डेप्ट को कम करने के लिए जिन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन लिया था, अपने डेप्ट को कम करने के उद्देश्य से इस कंपनी ने अपने शेयर इन बैंकों में ट्रांसफ़र करे हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी इस कंपनी के साथ इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं। तो वो बैंक भी नहीं चाहेंगे कि ये कंपनी किसी भी तरीके से डूबे।
इस समय जो 5G स्पेक्ट्रम की बिडिंग चल रही है, उस बिडिंग के फिनिश होने के बाद भी ये सभी बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां अपने 5G नेटवर्क को एक्सपेंशन करने के लिए इन्हें GTL इंफ्रा की ज़रूर आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में GTL इंफ्रा के अनयूज्ड टावर की संख्या में कमी आने की पूरी संभावना है। अभी आज ही के दिन इन सभी कंपनियों ने अपने टैरिफ हाइक भी किए हैं। इनके अपने प्लान के रेट बढ़ाने की वजह से इन कंपनियों के पास अतिरिक्त फंड आएगा। इस फंड का कुछ पोर्शन ये सभी कंपनियां अपने नेटवर्क को सुधारने में करेंगी। ऐसी स्थिति में इनको अतिरिक्त टावर की आवश्यकता होगी और ऐसी स्थिति में इन सभी कंपनियों की पहली प्रायोरिटी GTL इंफ्रा ही होगी, क्योंकि ये सभी कंपनियां GTL इंफ्रा के साथ काम कर चुकी हैं। अगर आप GTL इंफ्रा में ट्रेडिंग के नज़रिए से निवेश करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग तो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कुछ टाइम का वेट करके 5G स्पेक्ट्रम की बिडिंग के बाद जैसे जैसे सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के नेटवर्क में एक्सपेंशन होता है तो उससे ये आइडिया लगाने के बाद ही कि GTL इंफ्रा के अनयूज्ड टावरों की संख्या में कमी आ रही है अथवा GTL इंफ्रा के अनयूज्ड टावर एज इट इज बने हुए हैं। साथ ही ये कंपनी अपने डेप्थ को कम करने के लिए क्या काम कर रही है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हम GTL इंफ्रा में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें और इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दें।